हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सूर्योदय तो कब का हो चुका, 6:30 बज गए हैं। क्या आप उठ गए हैं? क्या आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया? आप हर रोज इस कार्यक्रम से जुड़कर प्रभु के वचन को सुनते हैं। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हम बंद ना करें, लगातार इसे चालू रखें। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हो या यह अनुकूल समय ना हो, तो यह सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी आशीष है। YouTube पर आप कभी भी कहीं भी प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं, इसलिए बार बार वचन सुने। प्रभु के संदेशों को मैं हर रोज आप तक पहुंचाता हूं, और यदि हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, हर सुबह उनके वचनों को सुनकर उनके अनुसार जिएं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, दोबारा हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं। हमसे बात करें प्रभु, आपका दास सुन रहा है, आप बोलें। सुनने के लिए हमारे हृदयों को तैयार करें। आपके वचनों को हमारे हृदय में रख छोड़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। इन दिनों में मसीही बहुत प्रचार सुनते हैं। इस पास्टर ने अच्छा प्रचार किया, उस पास्टर ने अच्छा प्रचार किया, आज का वचन अच्छा था, इस प्रकार से हम कहते हैं ना। मैं जब यह सुनता हूं, मुझे आश्चर्य होता है, क्या हम पास्टर की बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं? चाहे कोई भी हो, कोई भी परमेश्वर का दास हो, वो अपने बोल नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना रहा है, हमें समझना होगा। कई बार लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं, इसके बजाय वचन देने वाले प्रभु से अपेक्षा करें तो चमत्कार देखेंगे। पौलुस ने अनेक जगह वचन सुनाया, प्रभु के वचन को उसने कई जगह फैलाया। क्या सुनने वाले सभी का जीवन बदला? नहीं नहीं नहीं। भले ही कितना ही अच्छा वचन सुनाया हो, अपनी गवाही के साथ में सुनाया हो, फिर भी लोगों ने उसे मारा, उसका विरोध किया, उसे दोषारोपित किया, कईयों ने उसे पीड़ित किया। कुछ लोगों ने कहा, ठीक है पौलुस, बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी पौलुस नहीं रुका। लोग सुने या ना सुने, परमेश्वर ने जो वचन पौलुस को दिया था वो लगातार उसे सुनाता रहा। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है। एक 19 साल के लड़के के तौर पर मैंने सड़कों पर वचन सुनाना शुरू किया। देखिए, करीब करीब 55 साल का समय गुजर चुका है। जहां कहीं मौका मिलता है, मैं प्रभु के वचन को सुनाता हूं। चाहे 5 लोग हों, 10 लोग हों, 100 लोग हों, 1000 लोग हों, लाख लोग हों, चाहे वो मीटिंग हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो या कुछ भी, मैं वचन सुनाता हूं। आज भी छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी गलियों में मीटिंग रखते ही हैं। परमेश्वर के दिए हर एक मौके का मैं उपयोग करता हूं, और कई लोग इन वचनों को सुनकर मन फिराते हैं। वचन के अनुसार जीने वालों के जीवनों में चमत्कार भी हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। एक और बात है, वचन सुनाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है जिन लोगों ने वचन सुना है उनके लिए प्रार्थना करना। केवल वचन सुनाने के बाद ही प्रार्थना नहीं करना, बल्कि वचन सुनाने से पहले भी प्रार्थना करना है। प्रार्थना में इंतजार कर प्रभु ने जो संदेश दिया उसे लोगों तक पहुंचाना। सुना गया वचन उनके जीवन में कार्य करे, इसके लिए दोबारा प्रभु से विनती करना। बाइबल कॉलेज के दिनों में ही प्रभु ने मुझे यह स्पष्टता से सिखाया। पेड़ लगाने के पहले हम पानी डालते हैं, लगाने के बाद मिट्टी डालने के बाद दोबारा पानी डालते हैं, ताकि वो जड़ पकड़े, ताकि मिट्टी में नमी आए। प्रभु के वचन को हमारे हृदयों में उतरना है। वचन सुनकर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार
जीने के लिए कितने लोग तैयार रहते हैं? एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 42वां अध्याय 3री आयत में वे तमाम कष्ट उठाने के बाद जब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने गलती की है, यिर्मयाह के पास आकर वे क्या कह रहे हैं देखिएगा। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरे परमेश्वर यहोवा हमको बताएं कि हमें किस मार्ग में चलना है और कौन सा काम करना है। क्या प्रार्थना करने को कह रहे हैं? कौन से मार्ग से उन्हें चलना है, कौन सा काम करना है, उसके लिए प्रार्थना कर। जिस मार्ग में चलना है उसके लिए और जो काम करना है उसके लिए भी वे यिर्मयाह से प्रार्थना करने को कहते हैं। कई बार हम हमारे मार्गों में चल के प्रभु को आशीष करने कहते हैं। पाप के मार्ग में चलने वालों को आशीष कहां से मिलेगी? पाप के मार्ग में, चौड़े मार्ग में चलने वाले अनेक हैं, सकरे मार्ग में चलने वाले बहुत कम हैं। विशाल मार्ग हमें नाश की ओर बढ़ाता है, सकरा मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आप किस मार्ग में जा रहे हैं, रुक कर जरा परख कर देखें। क्या आप सही मार्ग में चल रहे हैं, जांच कर देखें। एक जंक्शन में दोनों तरफ रास्ते होते हैं। आजकल साइन बोर्ड्स मिल जाते हैं, जीपीएस की सहायता मिल जाती है, इसलिए आराम से हमें पता चल जाता है। लेकिन एक जमाने में जंक्शन पर पहुंचकर कहां जाना है चक्कर खा जाते थे, गलत रास्ते में जाकर आगे फंस जाते थे। जब हमारे जो बच्चे हैं वे टीनेज में आते हैं, मानो वे जंक्शन में खड़े हैं। अपनी जवानी क्या संसार के लिए है, शैतान के लिए है या फिर परमेश्वर के लिए है? क्या मैं प्रभु का मार्ग लूंगा या फिर जिस प्रकार से तमाम लोग चौड़े मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं भी स्वतः ही उसी चौड़े मार्ग को लूंगा? नौजवानों, अपने आप को परखें। मैं अपनी जवानी को प्रभु के हाथों में सौंपूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीऊंगा कहकर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपूंगा कहने वाले नौजवान आशीष पाते हैं। मेरा जीवन उसका गवाह है। अपनी जवानी के दिनों में जब मेरे सामने 2 रास्ते मौजूद थे, उस समय जब प्रभु के दासों ने वचन सुनाया, जब उस वचन ने मेरे हृदय में कार्य किया, मैंने अपने आप को प्रभु को सौंपा, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? जब मैं उनकी इच्छा अनुसार जिया, प्रभु ने मुझे आशीष दी। मैं यह कह सकता हूं। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो, यदि एक मुड़ाव आपके जीवन में आ रहा है, तो पहले प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। प्रभु, मुझे किस कार्य को करना है, मुझे किस मार्ग में बढ़ना है, कहते हुए प्रभु से आप प्रार्थना करें। साथ ही साथ प्रभु के जो सेवक हैं उनसे आप सलाह मशवरा करें, क्योंकि कई बार हम बिलाम की तरह चीजों को मन में रख लेते हैं। मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। भले ही परमेश्वर मना कर रहे हों, बार बार पूछकर प्रार्थना कर रहा हूं कहकर परमेश्वर को हम कई बार दुखी करते हैं। आज शुक्रवार है ना, चर्च में उपवास की प्रार्थना होगी, क्या जा रहे हैं? अगर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हो, उपवास की प्रार्थना अवश्य करें। प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, अकेले प्रार्थना करें, कलीसिया के साथ में मिलकर प्रार्थना करें और अपने आप को खाली करके, अपने विचारों को खाली करके परमेश्वर के हाथों में सौंपें। तब परमेश्वर अपने विचारों से आपको भरेंगे और आप सफल होंगे। हमें क्या करना है यिर्मयाह बता, हमें कौन से मार्ग में जाना है हमें बता। जब लोग यिर्मयाह से पूछते हैं तब यिर्मयाह उन्हें क्या जवाब देता है देखिएगा। मैंने तुम्हारी सुनी है और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए देंगे मैं उसे तुम्हें बताऊंगा और कोई बात तुमसे ना छुपाऊंगा। जब कभी भी हम किसी प्रार्थना विषय को लेकर
प्रभु के सेवकों के पास जाते हैं, वे कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपके पासबान हो या फिर आपके माता हो या आपके पिता हो या आपके मित्र हो। जब कभी आप अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर उनके पास जाते हैं, तब यकीनन आपके प्रति परमेश्वर की जो इच्छा है प्रभु उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन दिक्कत कहां होती है जानते हैं? अगर वो बात आपके अनुकूल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो प्रतिकूल है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, यह नहीं करना है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो शायद आपको दुख हो या फिर आप ऐसा नहीं करेंगे, सोचते हुए कई सारे सेवक आज उन बातों को नहीं बताते। आज कई सारे सेवक परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन के सारांश को स्पष्टता से नहीं बताते, जो खतरनाक है। यहां तक कि आज कई सारे विश्वासी भी सब अच्छा कहने वाले या आशीष की भलाई की बातें ही करने वाले पासबानों के पास ही जाना चाहते हैं। तुम जो कर रहे हो गलत है, जिस मार्ग में तुम चल रहे हो वो गलत है, तुम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, यह वचन के विरोध में है। ऐसे आपकी गलतियों को उजागर करने वाले प्रभु के सेवकों से आप प्रेम करते हैं? धर्मियों की डांट मेरे लिए अभिषेक के समान है और मैं ऐसे अभिषेक को नहीं ठुकराऊंगा। दाऊद के पाप जब उजागर हुए, वो उनका अंगीकार करता है और अपने आप को सुधारता है। लेकिन आज मनुष्य प्रभु के सेवकों का अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करते हैं। प्रभु के वचन हमें सुनाओ कहने से ज्यादा हमारे अनुकूल वचन हमें सुनाओ। यह पौलुस ने उन्हीं दिनों में ही तीमुथियुस को लिखी पत्री में तीमुथियुस को कहा था ना। देखिएगा इस वचन को, तीमुथियुस को लिखी गई दूसरी पत्री, 4 अध्याय 3 आयत से देखिएगा। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। खरे उपदेश को, साफ सुथरे वचन को। आजकल सब लोग कह रहे हैं खरा उपदेश, सच्चा उपदेश, परमेश्वर का स्वच्छ वचन। ये क्या होता है स्वच्छ वचन का मतलब? जो परमेश्वर कहते हैं बिल्कुल वैसा ही बोलना, नो डिडक्शन, नो एडिंग। उसमें ना ही कुछ मिलाना है, ना ही उसमें कुछ घटाना है। यह कितनी ही दुखद बात है। आज वास्तविक वचन देने वाली, प्रभु का सीधा संदेश देने वाली कलीसियाओं की काफी कम है। सकरे मार्ग में चलने वाले कम लोग हैं। उनके मार्ग सकरे मार्ग हैं। सांसारिक लोगों को शायद वो ज्यादा पसंद ना आए। सांसारिक लोग ऐसे लोगों को मूर्ख कहेंगे, लेकिन प्रभु के मार्ग कैसे महान है। अनंत जीवन की ओर वो सकरा मार्ग हमें लेकर जाता है। केवल उसमें चलने वाले ही यह जान पाएंगे। लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। उनके अनुकूल जो प्रचार करे ऐसे प्रचारक। आशीष की बातें। पादरी साहब, हमारा विवाह करवा दीजिए। आपने खुद सिलेक्शन कर लिया है, जो कुछ बातचीत करनी है बातचीत कर ली है। कई बार तो अविश्वासियों तक को खोज लेते हैं। विवाह के पहले ही शारीरिक बंधन में बंधकर अपनी पवित्रता खो दी है। अब विवाह के लिए पादरी चाहिए। लेकिन कितने लोग वाकई में ऐसे हैं जो पूरी तरह से वचन के अनुसार होकर विवाह के बंधन में बंधने की इच्छा रखते हैं। पादरी साहब, हमने सब कुछ निपटा दिया है, आप आइए और बस आशीष देकर चले जाइए, इतना काफी है। पादरी साहब, हमारे घर में किसी का निधन हो गया है, आप आए, प्रार्थना करें, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी की मृत्यु मन फिराए बिना हो जाए, भले ही 1000 पादरी आकर प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। बिना मन फिराए यदि कोई मर जाता है, उस अनंत अग्नि की आग में ही वह जाएगा, जहां केवल रोना और दांत पीसना होता है।
सुनिएगा जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं। अपने हृदय को तैयार करें। आप जो सुनना चाहते हैं वही प्रभु कहें ऐसा ना सोचें, बल्कि प्रभु जो कह रहे हैं उसके अनुसार आप चलें। एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय 31वीं आयत से। यदि हम देखें, वहां कुरनेलियुस जब प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी सुनते हैं, और फिर स्वर्गदूत आकर कुरनेलियुस से कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुनी गई है, तू किसी को याफा भेज और वहां पर पतरस होगा, उसे बुलवा भेज, वो तुझसे बात करेगा, वो आकर तुझे सुसमाचार सुनाएगा। क्योंकि कुरनेलियुस गैर यहूदी था, उसको सुसमाचार सुनाने के लिए भले ही स्वयं प्रभु ने उसे दर्शन दिया हो, फिर भी एक मनुष्य को उसके पास भेजते हैं कि वो जाकर प्रभु के वचन को उसे सुनाए। 33वें आयत देखिए, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेज दिए, तूने भला किया जो तू आ गया, और अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ उन्होंने तुझसे कहा है उसे सुने। मित्रों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाकर पतरस से क्या कह रहा है? परमेश्वर ने जो कुछ तुझसे कहा है वह सब कुछ सुनने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हैं। इस कार्यक्रम के जरिए भी यही होता है। जो कुछ प्रभु कहते हैं उसे सुनने के लिए इस सोशल मीडिया के जरिए हम इकट्ठा होते हैं। कितनी अद्भुत बात है। गली गली, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, तमाम जगह से, संसार भर के विभिन्न देशों से हम सभी इकट्ठा होते हैं, ताकि परमेश्वर ने जो वचन दिया है हम उसे सुनने पाएं। हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हर रोज प्रभु अपने वचनों को हम तक भेजते हैं। क्यों ना उनके वचनों को सुने और उसके अनुसार हम जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, कई बार हम खाली मन से आपके चरणों में नहीं आने पाते। अपनी खुद की सोच रखकर, प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ में हम आपके सामने आते हैं और चाहते हैं कि आप हमसे वही कहें जो हम सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम अपने मन की करने वाली ना हो, बल्कि आपकी सुनकर, आपके वचनों को सुनकर, अपने दासों के जरिए जब आप हमसे बात करते हैं, उन्हें सुनकर आपकी इच्छा के अनुसार जीने वाले हम हो जाएं। आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप देख रहे हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। यदि आप इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पा रहे हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी प्रार्थना करें। और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इन सेवकाइयों में आर्थिक तौर पर मदद करें, तो आप हमसे संपर्क करें। एक व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपको आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।